क्या होगा अगर हमारी धरती से मेल्स यानी पुरुष पूरी तरह से गायब हो जाए तो फिर क्या होगा इस प्लेनेट का। अब इस सवाल का कोई सीधा सा आंसर तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि मेल्स किस तरीके से हमारी धरती से गायब होते हैं उस पे। और वैसे भी ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। करेंटली हमारी धरती पर 7.4 बिलियन से ज्यादा इंसान हैं, जिसमें से लगभग 50.4% मेल्स है। तो ये एग्जैक्टली फिगर आउट कर पाना काफी मुश्किल होगा कि अगर मानव सभ्यता के फिजिकली स्ट्रॉन्गर आधा हिस्सा धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा। आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही सेम सिचुएशंस अगर आज से कई हजार साल पहले होता तो तब ना तो युद्ध की शुरुआत होती और ना तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होता। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और चेंगिस खान जैसे महान राजाओं का कभी जन्म ही नहीं हुआ होता। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशंस 13th सेंचुरी के पहले हुआ होता तो तब दुनिया का सबसे मल्टी टैलेंटेड इंसान और फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची का कभी जन्म ही नहीं हुआ होता और फेमस मोनालिसा पेंटिंग कभी बनता ही नहीं। मेल्स के लिस्ट में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनके ना होने से उनका बनाया हुआ इन्वेंशंस भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होता तो उनकी बनाई हुई रिसर्च और थ्योरीज भी नहीं होती, जिससे इंसानों के लिए दुनिया को देखने का नजरिया ही पलट जाता। आइंस्टाइन के साथ टेस्ला, एडिसन जैसे वैज्ञानिक और उनका इन्वेंशंस भी धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये हो सकता है कि वही इन्वेंशंस और डिस्कवरीज तब नहीं लेकिन आने वाले टाइम में जरूर होता, क्योंकि तब भी धरती पर मैरी क्यूरी जैसे फीमेल साइंटिस्ट रह जाते। लेकिन अगर अचानक से कल को किसी भयानक दुर्घटना से दुनिया से पूरी तरह से मेल्स गायब हो जाए फिर क्या होगा। मेल्स ना होने के कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दुनिया के लड़कियों के ऊपर आ गिरेगा और उन लोगों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी दुनिया में मेल्स की आबादी को बढ़ाना। और वो कैसे होगा। मेल्स तो अचानक गायब हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के कई क्रायो चेम्बर्स के स्पर्म बैंक में कई हजारों स्पर्म सेल्स होंगे, जो पॉपुलेशन को इनिशियल लेवल में बढ़ाने के लिए काफी होगा। इसके अलावा जिस टाइम पे मेल्स धरती से गायब हो जाएंगे उस टाइम पर धरती पर पहले से ही लाखों महिलाएं होंगी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी। तो ये ऑब्वियस बात है कि अचानक मेल्स गायब होने के बावजूद प्रेग्नेंट फीमेल्स की वजह से धरती पर आने वाले टाइम में फिर से बच्चे जन्म लेंगे, जिसमें लगभग 50% मेल्स होंगे। तो स्पर्म सेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स को मिलाकर कम ही सही लेकिन कुछ हद तक मेल्स आने वाले समय में जन्म लेंगे। लेकिन ये बात अलग है कि इसकी संख्या जरूरत के तुलना में बहुत कम होगा। तो तब सेक्स रेशियो कुछ 1:2000 जितना होगा, मतलब हर 2000 लड़कियों में एक लड़के होंगे। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जो ह्यूमन बॉडी के बेसिक लेयर से न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सके, जिससे क्लोनिंग भी किया जा सकता है। मेल्स की आबादी बढ़ाने की इन सारे वेज को अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो आने वाले 16 साल के अंदर पूरे दुनिया में 1 लाख जितना तो हो ही जाएगा। उसके अगले 16 साल में यही नंबर्स 10 लाख जितना पहुंच जाएगा। सुनने में शायद ये नंबर्स काफी लग सकता है, लेकिन पूरे दुनिया के मुकाबले ये नंबर्स काफी नहीं होंगे, क्योंकि पूरे दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शनल वर्क्स को चलाने के लिए इससे ज्यादा मेल्स की जरूरत होगी। लेकिन अगर यही 10 लाख मेल्स आने वाले 5 जनरेशंस तक सरवाइव कर पाए तो ये दुनिया फिर से नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉसिबिलिटीज में कि अगर मेल्स फ्यूचर में कभी पैदा ही ना हो तो फिर क्या होगा। दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। कई जॉब्स और उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज जो काफी एस्टेब्लिश था पर्टिकुलरली मेल्स की वजह से, वो शायद अब बंद हो जाएंगे। इसके अलावा लड़कों से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं जैसे फुटबॉल, न्यूक्लियर वेपन्स, फिशिंग और मूवीज जो वॉर या युद्ध के प्लॉट के ऊपर बनी है, वो बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उन मूवीज को बनाने वाला रहेगा और ना तो उसे देखने वाला। और आने वाले समय में लड़कियों को फैक्ट्रीज, स्टील मिल, हेवी इंजीनियरिंग जैसे काम करना होगा जो अब तक लड़के कर रहे थे। दुनिया की आबादी आधा होने के साथ साथ लड़कों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, जिसका सीधा असर धरती के इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ेगा। आधी आबादी कम होने से दुनिया के पावर स्टेशंस, फाइनेंस और एनर्जी जो ज्यादातर मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता था, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल्स को लेना होगा, ताकि दुनिया में नॉर्मल एक सिस्टमैटिक बैलेंस बना रहे। माइनर्स, बिल्डर्स, ड्राइवर्स और फायरमैन जैसे काम भी अब लड़कियों को करना होगा, क्योंकि किसी न किसी को तो ये काम करना ही है। आने वाले 1 साल के अंदर दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल्स और उनका वाई क्रोमोसोम होना कंपलसरी है। तो फीमेल्स को सरवाइव करने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस डिस्कवर करना होगा जिससे चिल्ड्रन रिप्रोडक्शन चलता रहे, वो भी मेल्स की मदद के बिना। अब इसके लिए लार्ज स्केल क्लोनिंग जैसा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा, और ये आज के टाइम पे ऐसा एडवांस एक्सपेरिमेंट कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी टेक्निक्स या प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आने वाले 100 साल के अंदर दुनिया से इंसानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये वीडियो पूरी तरीके से हाइपोथेसिस लेवल पे था, मतलब अगर दुनिया से मेल्स गायब हो जाए
तो धरती पर क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस हाइपोथेसिस के मामले में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उन सभी के लिए एक सरप्राइज है जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे चैनल पे बहुत से लोग बंगाल से हैं, तो इसीलिए अब आप सभी के स्टोरीपीडिया का अब एक बंगाली यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको बंगाली लैंग्वेज में मिलेगा। तो अगर आप बंगाल से हो तो जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।